बाल बाल बच गया सिंघम अगेन के 5 मिनट ट्रेलर का रिकॉर्ड, क्योंकि इस बार सूर्यवंशी अक्षय कुमार 4 मिनट 10 सेकंड का वेलकम टू द जंगल ट्रेलर लेकर आए हैं। और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आधा बॉलीवुड इस फिल्म के अंदर घुस चुका है और बाकी आधा कैमियो के लिए लाइन में खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में कॉमेडी फिल्म है या फिर 200 करोड़ का ऐसा एक्सपेरिमेंट जो थिएटर में जाकर पब्लिक की सहन शक्ति टेस्ट करेगा? तो होगा क्या, चलो पता करते हैं। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रेलर के पहले 10 सेकंड ने मुझे जेन्युइनली एक्साइटेड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इतने टाइम बाद पहली बार लगा कि अक्षय कुमार शायद खुद का मजाक उड़ाने के मूड में है। पहले टॉप का हीरो था, फ्लॉप का हीरो। BRO, ये लाइन सुनकर मैं रुक गया, क्योंकि बॉलीवुड में अपने ऊपर जोक लेना, स्पेशली जब आपका करियर पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहा हो, उसके लिए गट्स चाहिए। और यहाँ मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट दूंगा अक्षय कुमार को, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ आदमी खुद अपनी इज्जत सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए। और ऑनेस्टली यही चीज ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी, क्योंकि वेलकम 3 का पूरा ट्रेलर ऐसा फील देता है जैसे फिल्म बनाने वाले खुद जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। उनको पता है कि ये रैंडम है, उनको पता है कि लॉजिक नाम की चीज यहाँ छुट्टी पर गई हुई है, और शायद इसी वजह से उन्होंने सोच लिया, चलो भाई, जो सबसे ज्यादा बेशर्म होगा वही सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। सेल्फ अवेयर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर फिल्म इंटेंशनली बेवकूफ बनने की कोशिश कर रही है और रिजल्ट में जेन्युइनली बेवकूफ लगने लग जाए, तो ऑडियंस उसको स्मार्ट सैटायर माने या खराब राइटिंग? यहीं पे मेरा दिमाग हैंग हो गया, क्योंकि एक तरफ ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम फेक फिल्म बना रहे हैं, मतलब खराब VFX है, कोई बात नहीं, रैंडम सीन्स हैं, कोई बात नहीं, स्टोरी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि यही जोक है। लेकिन भाई, अगर जोक समझाने के लिए भी एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो फिर जोक उतना फनी था भी या नहीं? और यही प्रॉब्लम मुझे पूरे ट्रेलर में बार बार फील हुई। अब देखो, इतनी बड़ी स्टार कास्ट देखकर कोई भी प्रोड्यूसर हाँ बोल देगा। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, राजपाल यादव, जैकलीन, दिशा, रवीना, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ। ऐसा लग रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को अनलिमिटेड डेटा पैक मिल गया था, जिसे देखा उसको फिल्म में ऐड कर दिया। और ऑनेस्टली पहले 35 सेकंड सिर्फ एक्टर्स इंट्रोड्यूस करने में निकल जाते हैं, एक एक करके एंट्री, गाना, नाम, स्लो मोशन, रिएक्शन शॉट। आइडिया यूनिक था, बट इम्पैक्ट उतना नहीं आया, क्योंकि ट्रेलर देखते देखते ऐसा फील होने लगता है जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स की कॉम्पिलेशन चल रही हो। एक सीन कट, दूसरा सीन कट, तीसरा डायलॉग कट, एग्जैक्टली वैसे जैसे हम अपनी वीडियोस एडिट करते हैं रिटेंशन बचाने के लिए। लेकिन फर्क ये है, हमारी वीडियोस 60 सेकंड्स की होती हैं, ये 200 करोड़ की फिल्म है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे जोक्स लैंड ही नहीं करते। अब मैं किसी की कॉमेडी टेस्ट जज नहीं करूंगा, किसी को डार्क मीम्स फनी लगते हैं, किसी को सिर्फ राइम सुन के हंसी आ जाती है। तो अगर आपको ट्रेलर जेन्युइनली फनी लगा, गुड फॉर यू, लेकिन पर्सनली मुझे सिर्फ 2 जगह हंसी आई। पहली अक्षय कुमार वाले सेल्फ रोस्ट पे, और दूसरी इस बात पे कि किसी ने ये ट्रेलर अप्रूव कैसे कर दिया। बाकी पूरा ट्रेलर मुझे ऐसा लगा जैसे राइटर्स रूम में किसी ने बोला हो, भाई जो दिमाग में आए डाल दो, ऑडियंस नॉस्टैल्जिया में खुद हंस लेगी। और यही वेलकम 3 का सबसे बड़ा वेपन है, नॉस्टैल्जिया। क्योंकि लोगों को स्टोरी नहीं चाहिए, लोगों को बस अक्षय प्लस परेश रावल प्लस राजपाल यादव एक फ्रेम में चाहिए। और सच बोलूं, शायद यही चीज फिल्म को बचा भी सकती है, क्योंकि ब्रेन रॉट कॉमेडी आजकल जेन्युइनली चल रही है, जहां लॉजिक नहीं बस केओस बिकता है। बेडस से रवि कुमार ने कोशिश की थी, 4 कदम आगे भी गया था, लेकिन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया। वेलकम 3 शायद वही रिस्की लेन पकड़ रहा है, बस बिगर बजट के साथ। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है भाई, कुछ सीन्स देखकर ऐसा लग रहा था PS3 गेम चल रहा है, कार उड़ रही है, बम फट रहे हैं, फाइटर जेट घूम रहा है, नेवी शिप दिख रही है फॉर सम रीजन, और ऊपर से ट्रेलर का पूरा कलर ग्रेडिंग ऐसा है जैसे किसी ने सैचुरेशन स्लाइडर तोड़ दिया हो। लेकिन फिर वही मास्टर स्ट्रोक, हम फेक फिल्म बना रहे हैं, मतलब खराब CGI भी जोक बन गया। और ऑनेस्टली ये डेंजरस भी है, क्योंकि अगर ऑडियंस इस सेल्फ अवेयर कॉमेडी को एक्सेप्ट कर गई तो फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन अगर ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया तो मीम्स का सुनामी आने वाला है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट की, ट्रॉपिक थंडर वाइब्स। मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सिमिलर फील हो रहा है। फेक आर्मी मूवी, एक्टर्स, ट्रेनिंग, फिर रियल विलन्स बीच में घुस जाते हैं और सिचुएशन सच में डेंजरस हो जाती है। अगर वेलकम 3 जेन्युइनली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दे तो मजा आ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, एग्जीक्यूशन रिस्की है, और यही चीज मुझे डराती भी है और एक्साइट भी, क्योंकि आमिर खान का ट्रैक रिकॉर्ड उम्मीद कम देता है। बागी 2, बागी 3, हीरोपंती 2। अब इमेजिन करो, उसी आदमी के हाथ में वेलकम फ्रेंचाइज दे दी गई है, मतलब या तो मिरेकल होगा या फिर थिएटर के बाहर क्रोशिन बिकेगी। लेकिन मैं अभी भी 1% होप रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार जब जेन्युइनली कॉमेडी मोड में आते हैं तो बंडा अभी भी डेंजरस है।
और सबसे फनी बात, मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि ये फिल्म डिजास्टर होगी या कल्ट कॉमेडी, क्योंकि ऑनेस्टली ये ट्रेलर इतना रैंडम है कि प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया है। हो सकता है थिएटर में लोग लौटपोट हो जाएं और हो सकता है इंटरवल तक लोग गूगल पे सर्च करें नियरेस्ट एग्जिट। लेकिन एक चीज फिक्स है, अगर ये फिल्म चली तो प्योरली लॉजिक की वजह से नहीं चलेगी, ये चलेगी नॉस्टैल्जिया पे, क्योस पे, मीम्स पे और अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग पे। बाकी 26 जून को सब क्लियर हो जाएगा, या तो वेलकम फ्रेंचाइज वापस जिंदा हो जाएगी या फिर ऑडियंस बोलेगी इस जंगल में घुसने से अच्छा घर पे कार्टून नेटवर्क देख लेते। बाकी आप बताओ, ये ट्रेलर देखकर जेन्युइनली मजा आया या सिर्फ कंफ्यूजन? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया हूँ कि मैंने ट्रेलर देखा था या बॉलीवुड का ग्रुप प्रोजेक्ट। Genom Aport to Noim.